आने का मुख्य कारण यह है कि बहुत ही जल्द 14 तारीख आ रही है, 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल को हमारी माता वीराना उदय देवी पासी का जन्मदिवस माका करेंगे और अच्छे से करेंगे। और मैं अपने साथियों को बता दूं, ये मानसिक गुलामी को छोड़ते हुए 14 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें माता वीरांगना उदय देवी पासी के जन्मदिवस को मनाना है। और इस बार 14 अप्रैल को इस तरह हमें घर घर में जन्मदिवस मनाना है कि पूरा विश्व जान जाए कि 36 अंग्रेजों को मारने वाली विश्व की पहली महिला क्रांतिकारी जिसने 36 अंग्रेजों को मारा था, उनका जन्मदिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और मैं बता दूं साथियों, मानसिक गुलामी को हमें यहाँ पे त्यागना है। क्यों रोहित भाई, क्या कहते हैं? ये मानसिक गुलामी जो हमें नीले मटका गैंग वाले पहनाने का प्रयास करते हैं, हमारे महापुरुष का सम्मान नहीं करते हैं। और आज 14 अप्रैल को हम लोग विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने माता वीरांगना उदय देवी पासी की जन्मदिवस को मनाने जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या हमारा समाज जो है क्या इस बार तैयार है इस मानसिक गुलामी को छोड़ने के लिए? क्योंकि दलित शूद्र वंचित समाज का जो तबका हमको लग गया था, आज हम लोग मारसा समाज की बात करते हैं, आज हम लोग गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं। तो भाई क्या कहना है रोहित भाई? आपके किसी राजा महाराजा या किसी भी वीरांगना का जन्म जयंती हो, उस पर जो है बाबा साहब का फोटो लगाया जाता है, उनकी भी साथ में जो है सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल। तो क्या अम्बेडकर साहब की जयंती आती है तो उसमें क्या बिल्कुल को सम्मान दिया जाता है? साथ में करेंगे, संलग्न रूप से करेंगे। विश्व के छठे विद्वान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे और विश्व की पहली महिला माता वीरांगना उदय देवी पासी जी थी, जिनके सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस बार भी पिछले वर्ष की तरह सुहेल देव आर्मी और कई सारे संगठन इस बार भारी संख्या में माता वीरांगना उदय देवी पासी की जयंती को मनाने का कार्य करेंगे। मेरे साथ में मेरे राष्ट्रीय महासचिव मेरे शिवम पासी भाई हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि भाई जो मानसिक गुलामी चल रही है और जो हमको दलित शोषित वंचित समाज का तबका दे दिया गया था, जिसके कारण आज हम लोग 14 अप्रैल को संलग्न रूप से उदय देवी पासी का भी जन्मदिवस को मना रहे हैं, क्या लगता है? देखिए 14 तारीख को हम लोग को माता वीरांगना उदय देवी पासी जी की जयंती को मनाना है, क्योंकि ये जो नीले वायरस वाले हैं ना, सोचते हैं कि हम लोग अपने महापुरुषों को भूल के उनके महापुरुषों को पूजें, जो कि एकदम काल्पनिक हैं। हम लोग काल्पनिक लोगों को नहीं पूजना चाहते हैं। अगर हम लोग अपने समाज के लोगों को इज्जत देंगे तो दूसरा भी देगा, नहीं दोगे तो भाई जैसे पहले नीला वायरस लोग फैला रहे हैं वही फैलेगा आगे भी। बाइकआउट करो भाई। तो मूर्ति पूजा का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं यही लोग। और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ अम्बेडकर से ज्यादा मूर्ति, बाबा साहब से ज्यादा मूर्ति किसी भी महापुरुष की नहीं लगी है, ना किसी भगवान की इतनी मूर्ति लगी हुई है। हम किसी की भावनाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम वो लोग हैं, मारसा समाज के लोग हैं, जिन्होंने क्रांति पैदा की देश में, जिनके जात के समुदाय के लोगों ने इस देश में क्रांति पैदा की। आज उनके इतिहास को नदारद किया जा रहा है, हम उनके सपोर्ट में हैं। और ऐसी न जाने कितनी जातियां हैं, चाहे कोरी हो, चाहे लोधी हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे धोबी जो जाति के भी लोग क्रांतिकारी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास में नाम नदारद कर दिया गया है। और आज हम लोग अपने इतिहास के स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें समाज को एकजुट होके फिर से, और जो लोग अभी कुछ लोग आएंगे भाई सोशल मीडिया पे जो ये बताएंगे कि भाई विधायक सांसद ने तो किसी और दिन बनाया था, तो ये कौन से विधायक सांसद है? मैं इनको नहीं मानता। क्या जरूरत है मानने की? ये अपने इतिहास के प्रति कभी कुछ बोलते हैं? आपका इतिहास और किले आज नष्ट नाबूद हो रहे, लगातार किसी के प्रति ये बोले हैं? इनके मुंह में जुबान है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भाई ये वो लोग हैं, जब महाराजा सुहेल देव को राजभर बनाया जाता है तो चुप रहते हैं। जब ये वो लोग, जब उदय देवी पासी के नाम से पार्क नहीं बनता, सिर्फ उदय देवी लगाया जाता है, तब ये शांत रहते हैं। आज पटेल का पूरा नाम लिखा जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पूरा नाम, उदय देवी पासी का क्यों पूरा नाम लिखा? अभी मेरे को एक पोस्ट आई है कमलेश पासवान जी की, कि भाई उनके पिताजी का नाम को चेंज करके वहां पर के कुछ और किसी पंडित का नाम डाल दिया गया। तो भाई मैं ये कहता हूँ, और किसी बंदे ने उस पर रिकमेंड किया था, कहा कि भाई कोई भी संगठन वाला इसकी आवाज नहीं उठा सकता क्योंकि उसकी औकात नहीं है। औकात तो भाई बहुत है, औकात तो इतनी है कि जगतपुर में जाके हमने हिला दिया था, बहुत कुछ औकात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कमलेश पासवान जी का इस पे क्या स्टैंड है, हम ये भी जानना चाहते हैं ना। वो खुद सांसद, उनके भाई विधायक है वहीं से, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और भाई जो अगर उनको अपने स्वाभिमान की चिंता है
उनके पिताजी के नाम को हटा करके वहाँ कुछ और नाम डाला गया है, तो वो अपने बीजेपी से इस्तीफा देने का काम करे। सारे संगठन के लोग उनका सपोर्ट करेंगे। हम लोग बेवकूफ नहीं है कि आज जाके ऐसे सपोर्ट कर देंगे। अरे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या शैली है, पहले वो भी तो दिखाने का कार्य करिए। ऐसा ना हो भी आप तो बीजेपी के भले बने बैठे, आप बीजेपी के भले बने बैठे हैं और हम लोग आपके लिए तन मन धन न्यौछावर कर दें, सरावस्त न्यौछावर कर दें, और आप क्या करेंगे हमारे लिए भाई? ये भी तो बात है। और जो विधायक सांसद पावर में होके यार अपनी चीजों को नहीं बचा सकता है, दोनों भाई तो भाई, वो एक विधायक एक सांसद है, तो उसकी मदद कोई क्या कर पाएगा? उसकी मदद कोई क्या कर पाएगा साथियों? तो साथियों मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, 14 अप्रैल को हमारी माता वीराना उदय देवी पासी का जन्मदिवस है। सुहेल देव आर्मी इसको बहुत जोर शोर से मनाने का काम करेगी। और बिल्कुल, और कीड़े मकोड़ों का कोई यहाँ पे काम नहीं है, और कीड़े मकोड़े यदि आएंगे तो कुचल दिए जाएंगे। मैं बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बोल देना चाहता हूँ। हमें अपने काम को करने दो, डिस्टर्ब करने आओगे तो फिर डिस्पैच कर दिए जाओगे। तो साथियों बिल्कुल यही कहूँगा, और आप लोगों भी अपने अपने घरों में उदा देवी पासी जी के जन्मदिवस को 14 अप्रैल को मनाएंगे ज़्यादा संख्या में। और अभी हम लोग पोस्ट के जरिए और वीडियोस के जरिए, लाइव के जरिए इन सब चीज़ों को बताने का साथियों काम करते रहेंगे। और तो साथियों लाइव को लगातार शेयर करते जाइएगा, क्योंकि अब बात है